Well, let's take you across to the national capital in National Media Center, where National Disaster Management Authority is briefing the media on tunnel collapse rescue operations. पाइप भी अभी भी फंक्शन आराम से कर रहा है, बातचीत हो रही है, लाइन का कम्युनिकेशन बंधा हुआ है, चल रहा है, और कुछ रिश्तेदार भी आ गए हैं वहाँ पर। वो रिश्तेदार उनके साथ उन्होंने बात भी की है, तो मानसिक तौर पर मनोबल उनका जो है वो पूरी तरह से बना हुआ है। जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशंस का सवाल आता है, कल से कुछ थोड़ी और ज़्यादा अड़पड़ें आ गई हैं कि जो ऑगर जिसके ऊपर अभी तक पूरा दारोमदार था, जिस पे ज़्यादा फोकस था हमारा कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस हम बना रहे थे सीएलएसआर की तरफ से, जो सिल्कयार की तरफ से जो हम कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की, मलबे के अंदर 62 मीटर 63 मीटर, वो जो अप्रोच है उसके अंदर कुछ बाधाएं आ गई हैं अब। और ऑगर जो है, जो अच्छा काम कर रहा था अभी तक और तकरीबन 47 मीटर तक चला गया था, उसमें कुछ टूट पड़ी, आगे के हिस्से में कुछ टूट पड़ी, कुछ हिस्सा तो बाहर निकालना पड़ा, निकालने में सक्सेसफुल हो गए, मगर कुछ जो टूटा उसका हिस्सा था वो अंदर रह गया और उसको धीरे धीरे निकालने की कोशिश की, मगर नहीं उसके अंदर सक्सेसफुल रहे। उसको काट के अब निकालना पड़ रहा है, और काटने के लिए काफ़ी सोफिस्टिकेटेड, आप समझिए एडवांस्ड मशीनरी जो है वो चाहिए। वो मशीनरी भी अब इंडियन एयरफोर्स ने अलग जगह से एयरलिफ्ट की है और उसको वहाँ पर पहुँचाने की अभी कोशिश हो रही है। तो हाल में अभी के लिए टेम्पररी जो ये ऑगर का रूट था, ये तो आप समझिए कि इस पे कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, हॉल्ट हो गया है। और अब कटर्स का काम वहाँ पर ज़्यादा है, कटिंग का काम है, जिससे कि जो अंदर फंसा हुआ माल है इसका उसको निकाला जाए। ऑप्शन ये रहता है कि जब ये निकल जाएगा बाहर, जो उसका टूटा हिस्सा जो है वो निकल जाएगा बाहर, जो भी जरिया इस्तेमाल करते हैं, तो इसको फिर मैनुअली अंदर से इसका खुदाई करके, और ऑगर की मशीनरी का इस्तेमाल तभी भी किया जाएगा सिर्फ पाइप को धक्का देने के लिए। पाइप आप मैनुअली खोद कर और फिर पाइप को धक्का देंगे। मैनुअली जब कहते हैं खोदना, उसके लिए भी पावर टूल्स हैं, पावर टूल्स आते हैं, पावर टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, मगर ऑब्वियसली प्रोसेस जो है वो उतना ज़्यादा तेज़ नहीं होगा जैसे पहले 4 से 5 मीटर पर घंटा था, वो उस तरह की स्पीड नहीं आएगी। मगर अच्छी चीज़ तो ये है कि ये रास्ता बना हुआ है, इसको स्टेबलाइज करना है, स्टेबलाइज रखना है, और इस जरिए को हमने इग्नोर नहीं करना है। इसी पे जब ऑगर का टूटा हिस्सा बाहर निकल आएगा, इसी पे कोशिश दोबारा जारी की जाएगी। दूसरी चीज़ है कि ऑल्टरनेटिव मैं आपको तरीके बताता गया हूं पिछले 3-4 दिन से। तो अब जो ऊपर से मैंने बताया था कि इधर जो सिल्कयार तर के ओपनिंग की तरफ जो टनल के छत के ऊपर पहाड़ है, वहाँ तक बीआरओ ने सड़क बना दी थी। अब वो मशीनरी, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ उसके वीडियो के वो भी आ रहे थे, झलकियाँ आ रही थी उसकी, उस मशीनरी को ऊपर ले जाने में काफ़ी सक्सेसफुल हो गए हैं। वहाँ पर पहले से प्लिंथ बना हुआ है, अब उसको प्लेसमेंट करने का जो है पूरा अभियान चलेगा। वो एक दफ़े प्लेस हो जाएगी तो ऊपर से खुदाई भी फिर शुरू हो सकती है। इसका जो डायमेंशन होगा वो तकरीबन 1.2 मीटर 1200 मिलीमीटर जो है वो इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि ये तो 900 मिलीमीटर है, वो 1200 मिलीमीटर मगर ऊपर से नीचे होगा। 86 मीटर 86 मीटर की डेप्थ तक इसको जाना पड़ेगा, और फिर नीचे जो टनल का क्रस्ट है जो अभी गिरा हुआ है, यहाँ पर 62 मीटर जो गिरा हुआ है, उस क्रस्ट को इनकाउंटर करेंगे, उसको तोड़ना पड़ेगा और फिर उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो ये इसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो जो भी तरीके हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, इनमें हमें
थोड़ा पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा इसको। कोई प्रेशर नहीं डालना है वर्कफोर्स पर। याद रखिए कि जहां पर भी काम हो रहा है खतरनाक काम है। जितना खतरा अंदर पेश आया था पहले, अभी तो काफ़ी अच्छा है अंदर जहां पर 41 वर्कर हैं, मगर बाहर जहां वर्कफोर्स काम कर रही है वहां अब 2 तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं और शायद कुछ देर में एक तीसरा तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वहां पर जगह रही काफ़ी, अगर स्पेस रही काम करने के लिए, तो जो तीसरा तरीका हमने बताया था ड्रिफ्ट तरीका, वो भी शायद अपनाया जाए। अभी इसके बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है, मगर शायद अपनाया जाए। तो अभी स्थिति ये है कि हमने ये 47 मीटर जो खुदा है और पाइप जिसके अंदर लगा हुआ है, इसको स्टेबल रखना है। इसके अंदर से जो टूटा हिस्सा ऑगर का है उसको हटाना है और साइड की ड्रिफ्ट शुरू करने के लिए तैयार रहना है। टॉप डाउन ड्रिलिंग की तैयारी करनी है और मेरे ख्याल में अगले कुछ 1 या 2 दिन में, शायद उससे पहले, इसकी भी ड्रिलिंग शुरू हो जाए। और जो अंदर हमारे भाई हैं, 41 भाई वहाँ पर जो हैं, उनको स्टेबलाइज करके उनको स्ट्रेंथन करना है। उनका मानसिक जो हालत है उसके ऊपर हर वक्त निगरानी रखनी है, क्योंकि ये ऑपरेशन काफ़ी लंबा चल सकता है। और बाहर जितने उनके रिश्तेदार हैं उनको दिलासा देनी है, उनको उनका मोरल मोटिवेशन जो है उसको मेंटेन करना है। मैं समझता हूं कि एक ऑपरेशन में ये एक समझ से ये नुक्ते हैं, इस वक्त ये 5 नुक्ते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनके ऊपर अभी पूरा जोर जो है वो सरकार देगी। अगर चौहान साहब कुछ बताना चाहेंगे आपको, कुछ और टेक्निक जो मैंने बताया है उसको थोड़ा और तफसील में शायद वो टेक्नोलॉजिकली आपको एक्सप्लेन करें। नहीं सर, आपने लगभग सभी बातें बता दी हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जो अगर मशीन में जो रोटर अंदर फंसा है उसकी वर्टिकल, उसकी ड्रिलिंग, उसकी कटिंग जो है वो कट करके उसको बाहर लाने में भी प्रोग्रेस हुई है। और सुबह से हम लगभग 6.6 मीटर उसको बाहर निकाल चुके हैं। तो एक तरह से हमारा रास्ता जो है वो भी 15 मीटर पहले निकल गया था और 6.6 मीटर की कटिंग कर ली है। तो कुल मिला के लगभग हम 22.6 मीटर के आसपास हमारा रास्ता क्लियर है। आगे हमें लगभग 25 मीटर की कटिंग और करनी है और उसके लिए जैसे सर ने कहा जो गैस कटिंग हो रही है, इसके अलावा और भी जो टेक्निक्स हैं कटिंग की, चाहे वो मैग्ना कटर हो या लेज़र कटर हो या इस तरह की जो टेक्निक्स हैं, उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कटिंग का काम लगातार चालू है और प्रति आवर हमारी 1-2 मीटर से कटिंग आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। Yeah, now we'll take some questions. Anybody? Yes, go ahead. Please take them. You want to start there? Okay, please go ahead. सर मैं शोएब रज़ा इंडिया टीवी से। सर, जिसका जिक्र आपने किया है कि 62 मीटर जाने की जो कोशिश हो रही थी, 47 मीटर पर वो रुक गया, तो वो क्या उस दिशा में जो काम चल रहा था, क्या वो एक तरीके से क्या ज़ीरो हो गया, फिर से दोबारा से करना पड़ेगा, या क्या है चीज़ें उसमें? नहीं, वो ज़ीरो नहीं हुआ है। जो हम 47 मीटर तक पहुंच गए थे, उसमें 25 मीटर में वो जो अगर का रोटर फंसा हुआ है उसे काट के निकाल रहे हैं। जब वो पूरा निकल जाएगा तो 47 मीटर हमें क्लियर मिलेगा और उसके आगे हमें 10-12 या जितना भी आगे काटना है उसको हम मैनुअली काटेंगे। तो वो जो हमारी लीड है वो बरकरार है और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। वो All right, and that was the special press conference that was being held by the authorities to give more updates about the ongoing rescue operation in Uttarakhand. We so far got to know that the authorities are saying that it is a good news that rescue operations are going on. The process, however, would be slow, but the result is expected to be positive. Whatever means are being used to rescue 41 trapped workers, patience is required, the authority has said. Authorities have also said that the operation may take some time, but the efforts are underway.